आपका प्रयागराज में बाबा साहब के संविधान दिवस के दिन एक दलित किसान को मार के जला दिया जाता है। अब बाबा का कल बुलडोजर जाता है, वो बुलडोजर कौन सा होता है? अभी किसी ब्राह्मण पे हो जाए, दलित पे चला जाए तो ओरिजिनल बुलडोजर जाएगा। कल प्लास्टिक का बुलडोजर भेजे थे, जिस मड़ई में कुत्ता नहीं सोता उस मड़ई गिरा दिए कि दिखाना चाहते हैं कि हमने कार्रवाई किया। बाबा सच में जियो, आपको लौट के ही आना है। ये परमानेंट पद नहीं है, अस्थाई है, और आप भी स्वीकारते हो। अगर ब्राह्मण समाज अपने पे आ गया, और मैं ब्राह्मण समाज से निवेदन करता हूं, ये हमला पंडित हरिशंकर तिवारी जी पे नहीं हुआ है, समूचे ब्राह्मण समाज पे हुआ है। अब ब्राह्मण, आप उस आदमी की सोच जान लीजिए कि बाबा के जब मरने के बाद उनका चबूतरा बनता है, इतनी छोटी मानसिकता, उस चबूतरे को बुलडोजर से गिरवाते हो, और आप आते हो अपने सजातीय लोगों का पूरा ब्लॉक प्रमुख तक के व्यक्ति का इन्होंने माला पहनाने का काम किया। आप बताइए, ब्राह्मण समाज पे हमला हो रहा है, कितने ब्राह्मण के घर गया हुआ आदमी? अमित चौबे किसी पद पे नहीं है, लेकिन जहां भी किसी बिरादरी की समाज के साथ अन्याय होता है, मैं तो चला जाता हूं। तो ब्राह्मण समाज से विधायक हो गए, आशुतोष उपाध्याय बस्ती में गए तुम, विनोद उपाध्याय की मौत होती गए तुम। सिर्फ बाबा पर आरोप लगा के आदमी विधायक हुआ है, कफन चोर आदमी है। आज आके पता चला, लाश जलने के बाद जो सेब होता है वो भी बेच देता है। जो लाश के साथ सेब केला जाता है ना, वो भी चोरी करके बेच देता, मार्केट में बेच देता, मंडी में बेचवा देता है वो आदमी। अब उसकी बात मत करिए आप। हमारी मौजूदगी इस समय तिवारी हाथे पे है, और आज बलिया के सांसद सनातन पांडे जी यहाँ पे परिवार से मुलाकात करने आए हैं। हमारे बगल में अमित चौबे जी है। चौबे जी, क्या कहना चाहते हैं इस कार्रवाई के ऊपर? ईडी की कार्रवाई हुई है और तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं। देखिए, जब से योगी आदित्यनाथ सरकार में आए हैं, आप उनका इतिहास उठा देख लो, जितने भी चर्चित ब्राह्मण हैं, चाहे वो नेता रहे हैं, चाहे वो पत्रकार रहे हैं, उद्योगपति रहे हैं, योगी ने अपने बुलडोजर से सबको रोकने का काम किया। आप बताइए, सरकार बनने के बाद इसी हाथा पे छापा पड़ा था। जब बाबा जिंदा थे, क्या मिला छापे में? क्या मिला? कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। लेकिन उस आदमी ने अपनी छोटी मानसिकता दर्शाया है कि व्यक्तिगत लड़ाई कैसे, आप पीठ के पीठाधीश और सूबे के मुख्यमंत्री हो। इसी गोरखपुर में विनोद उपाध्याय को मार दिया गया, इनकाउंटर कर दिया गया, उससे बड़े बड़े अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि आखिर कहना क्या चाहते हैं? योगी जी को ब्राह्मणों से बहुत नफरत है, और साफ दिख रहा है। विजय मिश्रा ज्ञानपुर भदोही से विधायक, दो बार विधायक रहे हैं, जिला पंचायत रहे हैं। सिर्फ उनकी दुश्मनी विनीत सिंह से थी, जिससे योगी जी की दुश्मनी बाबा से थी, उसी तरह विनीत सिंह की दुश्मनी विजय मिश्रा थी। विजय मिश्रा के पूरे खानदान को मट्टी में मिलाने का काम योगी आदित्यनाथ ने किया है। लेकिन ये गफलत पे मुखालते में है। ब्राह्मण समाज एक मुफ्त बीजेपी कोट करता है। आज ये दुर्दशा हो गई, जो ब्राह्मण समाज जिसको छूता था सोना बन जाता था। देश के प्रधानमंत्री बनाते थे ब्राह्मण समाज, मुख्यमंत्री बनाते थे। आज ब्राह्मणों की जो दुर्दशा हुई है, इसके जिम्मेदार भी ब्राह्मण है। ये छापा कोई पंडित हरिशंकर तिवारी जी का नहीं पड़ा है, ये समूचे ब्राह्मण कौम पे छापा पड़ा है। पंडित हरिशंकर तिवारी इस प्रदेश नहीं, देश नहीं, दुनिया में लोग जानते थे उनको। बाबा मुख्यमंत्री रहा तो कौन जानता? आज नहीं है तो आज जो चाहे वो चल लो, लेकिन जो चीज ऊपर जाती है उसको नीचे आना है। और ये छापा ब्राह्मण समाज पर जो अन्याय हो रहा है, ये योगी आदित्यनाथ जी की आखिरी कील होगी। 2027 में ही ब्राह्मण समाज योगी जी को गोरखपुर के इसी मठ पे भेजेगा। क्योंकि आप बताओ, लगातार अभी रायबरेली में 5 ब्राह्मणों को मार दिया जाता है, कोई बोलने वाला नहीं होता है। विजय मिश्रा को मार दिया जाता है, ज्ञान दुबे को मार दिया जाता है, बस्ती में कबीर तिवारी को मार दिया जाता है। अभी 1 महीने पहले आशुतोष उपाध्याय नाबालिग बेटे को पुलिस ने बेरहमी से मार दिया। क्या 2 सिपाही लाइन हो जो हाजिर होने से उस परिवार को न्याय मिल जाएगा? आप बताइए, निषादों की हत्या हो रही, दलितों की हत्या हो रही है। धर्मात्मा निषाद जो आदमी मरने वाला ये होता है कि जो मरने वाला कहता है कि फला के नाते मैं मर रहा हूं, वही आखिरी की वो होती है। आखिर धर्मात्मा निषाद ने संजय निषाद को आरोपी बनाया था ना, अब तक मुकदमा नहीं हुआ। जो कि चिल्ला चिल्ला के 5-5 पन्नों का उसने साफ साफ कहा कि संजय निषाद, परवीन निषाद की वजह से मैं मर रहा हूं। वो परिवार आज भी न्याय के लिए दर दर भटक रहा है। सरकार कह रही है कि कानून का राज है, माफिया गुंडे उत्तर प्रदेश से पलायन कर। कानून का राज नहीं है, सीधे सीधे बाबा का राज है। क्योंकि बुलडोजर भी उनके हाथ में। अभी आपका प्रयागराज में बाबा साहब के संविधान दिवस के दिन एक दलित किसान को मार के जला दिया जाता है। अब बाबा का कल बुलडोजर जाता है, वो बुलडोजर कौन सा होता है? अभी किसी ब्राह्मण पे हो जाए, दलित पे चला जाए तो ओरिजिनल बुलडोजर जाएगा। कल प्लास्टिक का बुलडोजर भेजे थे, जिस मड़ई में कुत्ता नहीं सोता उस मड़ई गिरा दिए
कि दिखाना चाहते हैं कि हमने कार्रवाई किया। बाबा सच में जियो, आपको लौट के ही आना है। ये परमानेंट पद नहीं है, अस्थाई है, और आप भी स्वीकारते हो। अगर ब्राह्मण समाज अपने पे आ गया, और मैं ब्राह्मण समाज से निवेदन करता हूं, ये हमला पंडित हरिशंकर तिवारी जी पे नहीं हुआ, समूचे ब्राह्मण समाज पे हुआ है। अब ब्राह्मण, आप उस आदमी की सोच जान लीजिए कि बाबा के जब मरने के बाद उनका चबूतरा बनता है, इतनी छोटी मानसिकता, उस चबूतरे को बुलडोजर से गिरवाते हो, और आप आते हो अपने सजातीय लोगों का पूरा ब्लॉक प्रमुख तक के व्यक्ति का उन्होंने माला पहनाने का काम किया। क्या पंडित हरिशंकर तिवारी जी 6-6 बार के विधायक मंत्री रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री से उनके संबंध रहे हैं। उस आदमी के साथ आप ये कर रहे हो सत्ता पाने के बाद? यही जब कुर्सी से हटोगे बाबा, पंडित हरिशंकर तिवारी या ब्राह्मण समाज कभी रोएगा नहीं। आज ईडी की जो हुई ना जेल, 14 दिन की कस्टडी हुई, कोई रोया? हम लोग लड़ने वाले कौम है। और आप याद रखिएगा, दीपक अग्रवाल डीएम ने आपको एक उंगली ही टाइट किया था, एक चूड़ी कसा था, बेवा औरत जैसे लोग सब रोने का काम किया था आपने कि मैं सदस्यता इस्तीफा दे दूंगा, मुझे सुरक्षा दीजिए। पंडित हरिशंकर तिवारी का परिवार या ब्राह्मण समाज आपसे सुरक्षा नहीं मांगेगा। चिल्लूपार के विधायक है राजेश त्रिपाठी, वो भी ब्राह्मण है, वो भी सवाल उठा रहे हैं। वो देखिए, वो कफन चोर आदमी है भाई, किसकी बात कर रहे हैं? कफन चोर आदमी है। आप बताइए, ब्राह्मण समाज पे हमला हो रहा है, कितने ब्राह्मण के घर गया वो आदमी? अमित चौबे किसी पद पे नहीं है, लेकिन जहां भी किसी बिरादरी की समाज के साथ अन्याय होता है, मैं तो चला जाता हूं। तो ब्राह्मण समाज से विधायक हो गए, तो उपाध्याय बस्ती में गए तुम, विनोद उपाध्याय की मौत होती गए तुम। सिर्फ बाबा पर आरोप लगा के आदमी विधायक हुआ है, कफन चोर आदमी है। आज आके पता चला, लाश जलने के बाद जो सेब होता है वो भी बेच देता है। जो लाश के साथ सेब केला जाता है ना, वो भी चोरी करके बेच देता, मार्केट में बेच देता, मंडी में बेचवा देता है वो आदमी। अब उसकी बात मत करिए आप। तो हमारे साथ अमित चौबे जी थे, हम इस समय तिवारी हाथे पे मौजूद थे। सनातन पांडे जी बलिया के जो सांसद हैं, परिवार से मिलने आए थे। बाकी जैसे खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ।